नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आपको सुनाएंगे। झीरम जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि हमने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी के खिलाफ भाजपा के लोग कोर्ट चले गए। हमने एनआईए से दस्तावेज लौटाने की मांग की। बार बार हमें मामले की जांच करने से रोका जा रहा है। हमें दस्तावेज लौटा दें, एसआईटी मामले की जांच करेगी और उस समय शीर्ष पर रहे लोगों से पूछताछ करने में देरी भी हुई है। झीरम मामले का खुलासा हो जाएगा, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बड़ा बयान। एसआईटी गठित की गई थी जांच के लिए, लेकिन उस पर भी रोक लगाई गई। भाजपा के लोग इसे लेकर कोर्ट चले गए। एनआईए की तरफ से भी यही जवाब था। दस्तावेज लौटाने की जब मांग की गई थी तो ना ही सुनने को मिला। बार बार मामले की जांच को लेकर सवाल जरूर खड़े करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ही जांच में अड़ंगा डाला जाता है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। झीरम मामले का खुलासा हो जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने ये स्पष्ट किया है अगर एसआईटी की तरफ से जांच होती है तो। न्याय के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो एनआईए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। प्रधानमंत्री को लिखते हैं, गृह मंत्री को लिखते हैं, गृह विभाग को लिखते हैं कि जांच हमें दे दें। इस पर किस बात पर विश्वास करें? एक ब्रिजभूषण जो सांसद है, पास को एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगा है, उस पर तो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ताजा घटना है, तो इतने बड़े जो षड्यंत्र है इसको कैसे होने देंगे जांच? इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे देना हमको एसआईटी, हम दे देंगे। तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। उस समय जो सीट। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ मायने हैं इसके, ये भी हम समझेंगे। सही कि ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, झीरम घाटी मामला जिसकी जांच को लेकर आमतौर पर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते ही है, साथ ही साथ एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि शीर्ष नेताओं से पूछताछ भी नहीं होती है, कार्रवाई करने से डरते हैं। ममता, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया था कि 25 मई को सरकार जो है वो श्रद्धांजलि दिवस मना रही है, और लेकिन इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो वो कहती थी कि हम जेब में सबूत लेके घूम रहे हैं, लेकिन सबूत को देखने वाला कोई नहीं है, और अब जब सरकार में है तो इस सबूत पर बात क्यों नहीं करते हैं, सबूत देते क्यों नहीं। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भी कहा, पहले भी कह चुकी कि हम सबूत सौंपे तो किसे सौंपे। हमने एसआईटी गठित की थी और उसको लेकर जो है बीजेपी के नेता हाईकोर्ट में चले गए थे। उस समय धर्मलाल कौशिक जो है वो हाईकोर्ट में चले गए थे, और उसके बाद उनका कहना है कि भाई हमें एसआईटी से जांच करने की परमिशन दे तो हम उनके सामने सबूत रखेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2-3 लोगों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने की ज़रूरत है जो उस समय शीर्ष पर थे। जाहिर तौर पर उस समय अगर हम बात करें, जो एक तरह से कहें कि जो निशाना अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधा है, तो उस समय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे और इसके साथ ही जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स थे, उन पर साफ साफ तौर पर निशाना उन्होंने साधा है बिना नाम लिए। और झीरम के हमले को लेकर अगर हम बात करें, झीरम हादसे को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में जो है वो वार प्रतिवार तो होता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में और इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं जब शहादत दिवस जो है वो सामने आता है। 25 मई की जब तारीख सामने आती है तो इस तरह से जो है सवाल जवाब और होने लग जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान है, और इसके पहले भी उन्होंने यही कहा है कि जो है एसआईटी जांच की परमिशन दी जाए, या उन लोगों को जो उस समय शीर्ष में थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। तो जाहिर तौर पर उनके बयान पर आने वाले समय में बीजेपी से भी जो है वो बयान आएंगे, और सियासत इस पर गरमाएगी जरूर 25 मई के पहले तक। जी, निश्चित तौर पर इसी तरह की संभावना। आप बने रहेगा ममता हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, पूछताछ उनसे नहीं होती है। एसआईटी हमने बनाई, उस पर भी रोक लगाने के लिए बीजेपी कोर्ट चली गई। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के जो इतना बड़ा हादसा था जिसमें कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया, उस मामले में 2 सबसे बड़ा सच तो कांग्रेस के ही नेताओं को बताना चाहिए। एक तो पहली बात, जब ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ तो शक की पहली सुई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के ऊपर गई है। और दूसरा, उस समय आखिरी बार कांग्रेस में जो वर्तमान में मंत्री है कवासी लखमा जी, उन्होंने आखिरी बार नक्सलियों से क्या बात की, आज तक ये जनता के समक्ष आ नहीं पाया है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब नेता के विपक्ष के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, और वर्तमान में जब मुख्यमंत्री थे तब विभिन्न मंचों पे
विधानसभा तक में इन्होंने कहा था कि झीरम का सच मेरी जेब में है। बड़ा आश्चर्यजनक है, 4 साल तक आपकी सरकार रही, उस सच को लोगों के सामने लाया क्यों नहीं? अरे भाई, आप कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां या भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं करने देती, तो कोर्ट तो निष्पक्ष रूप से खुला है, उस सच को लेकर कोर्ट तक क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको खुद की बनाई हुई यूपीए सरकार की एनआईए पर भरोसा नहीं है, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पर भला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ अवंतिका जी, उस झीरम सच से सबसे बड़ा लाभ जिसको हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जांच कराना चाहेगी हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। अरे आप तो सच जानना चाहते हैं ना, तो नार्को टेस्ट पहले क्यों नहीं करा लेते? अपने उस मंत्री को लाकर सबसे पहले नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते कि आखिर आखिरी बार? अनुराग जी, जवाब इस पर ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, साफ तौर पर अनुराग जी कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए अगर जांच कराना है, और एसआईटी को लेकर भी जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, झीरम घाटी कांड का जो षड्यंत्र है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका है। इसलिए जब भी झीरम घाटी कांड की जांच की बात की जाती है, जब भी झीरम घाटी कांड में जो पीड़ित हैं उनको न्याय की बात की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तिलमिलाहट दिखती है। इससे स्पष्ट होता है कि दूध दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली थी। ये बात कर रहे थे जांच की, ये बात कर रहे थे सबूत की। तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जब हमारी सरकार ने झीरम घाटी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं कहूंगा भाजपा, धर्मलाल कौशिक जी को आगे करके कोर्ट में जाकर जांच को रुकवाती है। भाजपा बताना झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों से भाजपा का क्या रिश्ता है? दूसरी बात, ये बात करते हैं सबूत की, निश्चित तौर पर सबूत हमारे पास में है, तो क्या हम उसको सार्वजनिक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हो जाए जो अब तक झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचा रही है? इनको शर्म आनी चाहिए। झीरम घाटी कांड की जांच होगी तो पीड़ित को न्याय मिलेगा, अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे। पर भाजपा को क्यों तकलीफ होता है? इससे समझ में आता है कि इस कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका है। इससे जब भी झीरम घाटी कांड की जांच की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने तिल मिलाते हैं। ठीक है, चलिए देखना होगा अब आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है, क्योंकि अक्सर हमने छत्तीसगढ़ में सियासत इसी मुद्दे पर बढ़ती देखी है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी जुड़ने के लिए। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खरगोन से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां एंटी माफिया अभियान का असर देखने को मिल रहा है। इसके तहत एक्शन लगातार लिया जा रहा है। अवैध हथियार तस्कर के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। आरोपी बंटी सिकलीगर का मकान गिराया गया है। बंटी की निशानदेही पर पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। सिगनूर गांव में जमीन खोदकर 10 अवैध पिस्टल निकाली गई थी। बंटी सिकलीगर के अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े होने की भी संभावना। एसपी और एसडीएम की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी पुलिस महकमे की मौजूदगी में गौगांव थाने के सिगनूर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। के जरिए सिंगुन गांव में अवैध हथियार जमीन से खोदने के बाद अब पुलिस जो है, जो सिकलीगर था, बंटी सिकलीगर, जो अवैध रूप से पिस्टलों का काम करता था, उसके ठिकाने घर पे पहुंची और उसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। सर, ये किस प्रकार की कार्रवाई? हाँ, ये एक वेपन्स माफिया था और ये राज्य सरकार के एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई है। एसपी साहब के नेतृत्व में काफ़ी समय से एसडीपी साहब लोग दबिश दे रहे थे और जब आइडेंटिफाई हुआ कि बंटी सिकलीगर नामक व्यक्ति है जो अन्य राज्यों से भी उसकी कुछ लिंकें मिली हैं और इसी के तारतम्य में भी ये बहुत बड़ी कार्रवाई जारी है इस समय में। अच्छा, इसके पीछे क्या सोच है सर? ये मकान तोड़ा जा रहा है, मुख्य सोच है कि ऐसी भी कोई भी गतिविधि इस राज्य में संचालित नहीं होने दी जाएगी। ये एक मैसेज है, कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि जो शासन के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है या समाज के विरुद्ध है, उसके खिलाफ तीव्र कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी एक मैसेज भी है कि हम जो विधिवत तरीके से विधि विरुद्ध जगह पर ऐसे कार्रवाई करेगा वो इस राज्य में ठीक नहीं है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से ये लगातार कार्रवाई चल रही है। दबिश देने के बाद मकान तोड़ा जा रहा है। ये बंटी सिकलीगर का यही मकान है जिस मकान में इसके पास ही वो अवैध हथियारों का निर्माण करता। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये प्रशासन की कार्रवाई है, एंटी माफिया के खिलाफ ये एक बड़ा कार्रवाई की गई है। शिवराज का बुलडोजर एक बार फिर चला और ये कुल मिलाकर सिकलीगर समाज में ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से फिर अवैध काम होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां धमतरी विधायक रंजना साहू की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कोदोमाली तोरेगा मार्ग के पास गाड़ी पलट गई है। बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के यहां पर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवभोग की ओर बढ़ रही थी विधायक, लेकिन इसी के दौरान ये दुर्घटना। एक्सीडेंट के बाद वापस मैनपुर अस्पताल उन्हें लाया जा रहा है। विधायक को हालांकि हल्की चोट आई है, फौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश
गरियाबंद से बड़ी जानकारी। धमतरी विधायक रंजना साहू की कार का एक्सीडेंट हुआ है, हल्की चोटें आई हैं। बहुत हद तक ठीक है विधायक और कोशिश ये की जा रही है कि फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। एक्सीडेंट के बाद वापस मैनपुर अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवभोग की ओर विधायक जा रही थी और इसी दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें शिरकत करने के लिए रंजना साहू निकली थी, लेकिन उसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। राहत भरी बात यही कि रंजना साहू हल्की चोटें आई हैं, सुरक्षित हैं। एक्सीडेंट के बाद सीधे मैनपुर अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा है। गरियाबंद से ये बड़ी जानकारी। धमतरी विधायक रंजना साहू की कार का एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से दुर्घटना हुई अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है। कोदोमाली तौरेगा मार्ग के पास उनकी गाड़ी पलट गई। बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के यहां पर पहुंच रही थी वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन और उसी में शामिल होने के लिए देवभोग के लिए विधायक निकले, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हुई। एक्सीडेंट के बाद सीधे मैनपुर अस्पताल ले जाने की कोशिश। हालांकि विधायक को हल्की चोटें आई हैं, सुरक्षित हैं रंजना साहू। सही कि अभिषेक इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, किस वजह से हुआ हादसा? जी, मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, जो उसे पता चला कि ये शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। देवभोग रोड में गरियाबंद जिले की ये घटना है और सामने से टिपर गाड़ी आ रही थी, वो अचानक इनोवा गाड़ी जो थी विधायक की उसके सामने आ गई। बचने के फिराक में ड्राइवर ने गाड़ी को जो है सड़क से नीचे उतारा। जंगली इलाका था तो वहां पर जो सड़क की पाई थी, किनारा था, वो बराबर नहीं था और वहां पर जाने के बाद गाड़ी बेकाबू हुई और पलट गई। लेकिन गनीमत की बात है कि विधायक और बाकी जितने सारे लोग वहाँ गाड़ी के अंदर सवार थे सबको मामूली चोट ही आई है। फिलहाल जो गाड़ी है वो घटनास्थल पर ही छोड़ दी गई और जो विधायक और उनके साथ उनके ड्राइवर, उनके समर्थक और उनका पीएसओ सभी जो है मैनपुर अस्पताल में है। जो उन्हें हल्की फुल्की चोट आई है उसका इलाज किया जा रहा है, उसकी पट्टी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। 6 दिनों के लिए 3 देशों के अहम दौरे पर पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की करेंगे यात्रा। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। यूके के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही अन्य G7 नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि दी और पौधारोपण किया। लाहौर एटीसी से इमरान खान को बड़ी राहत। 3 अलग अलग मामलों में 2 जून तक जमानत मिली। लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया फैसला। श्रीनगर में G20 समिट के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। एनएसजी ने संभाला मोर्चा। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। दुश्मनों के मंसूबे होंगे नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों ने ली शपथ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा बने जज। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट केवी विश्वनाथ ने भी ली जज की शपथ। बागेश्वर बाबा को जुर्माना लगाए जाने पर गरमाई बिहार में सियासत। बीजेपी ने सरकार पर लगाया हिंदू संतों को परेशान करने का आरोप। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तीर्थयात्री पहली बार हवाई जहाज से करेंगे सफर। प्रयागराज दर्शन के लिए जाएंगे तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला एमपी पहला राज्य। 21 मई को शुरुआत। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। 10 अलग अलग काउंटर पर कराया जा रहा पंजीयन। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला। दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा दिग्विजय सिंह के राज्य में बंटधार हो गया है, राज्य में विकास नहीं था। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा कि सुशासन के 9 साल हुए पूरे। इस मौके पर चलाया जाएगा विशेष कैंपेन। पूर्व सीएम कमलनाथ असम के दौरे पर। गुवाहाटी के कामाख्या सिद्धि शक्तिपीठ में दर्शन का कार्यक्रम। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक ने किया कमलनाथ का स्वागत। भोपाल कोर्ट में आज HUT के संदिग्ध आतंकियों की पेशी। आज हो सकती है रिमांड पूरी। भोपाल, छिंदवाड़ा, हैदराबाद से हुई गिरफ्तारी।
छतरपुर के बहरा गांव में भीड़ ने चोर को खंभे से बांधकर पीटा। भैंस चोरी के आरोप में हाथ बांधकर पीटा। चोर के पास से देसी कट्टा भी बरामद। ग्वालियर में प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी पर फेंका एसिड। प्रेमी के खिलाफ रेप का केस भी कराया दर्ज। पड़ताल में जुटी पुलिस। इंदौर में दो पक्षों में भीषण संग्राम। दुकान को लेकर जमकर चले लात-घूंसे। पुलिस तक पहुंचा मामला। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। दमोह में पान मसाला कंपनियों पर जीएसटी टीम का छापा। 3 कंपनियां सील। बड़ी टैक्स चोरी का हो सकता है खुलासा। उज्जैन में सड़क हादसे में 3 की मौत का मामला। हादसे के पहले का वीडियो आया सामने। हाथों में सिगरेट और शराब के गिलास के साथ तेजी से चला रहे थे कार। बालाघाट में ऑफिस रूम में लगी आग। लामता स्टेशन के रूप में था इलेक्ट्रॉनिक सामान। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। पन्ना के अजयगढ़ घाटी में कई घंटों से लगा लंबा जाम। ओवरलोड ट्रकों की वजह से लगा जाम। सड़क के दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन। मुरैना में आरक्षक निकला ठग। शिक्षा विभाग ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरक्षक ने युवाओं से 4 करोड़ ठगे। आरक्षक ने खुद को मंत्री का करीबी बताकर 100 से ज्यादा युवाओं को बनाया शिकार। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने मनाया नाथूराम गोडसे का जन्मोत्सव। जलाल खान के गोट में गोडसे का पूजन और किया गया फल वितरण। हिंदू महासभा पर बैन लगाने की कांग्रेस ने की मांग। हरदा में सदानी कंपाउंड में मामूली विवाद में युवक को मारा चाकू। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। 5 युवकों को लिया गया हिरासत में। सतना में शराब कारोबारी के गुर्गों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट। मामले में 3 गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। पीड़ित के उपचार के दौरान हुई मौत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पाटन दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से की बातचीत। कहा बीजेपी के केंद्र में 9 साल होने वाले हैं पूरे। ऐसे में बीजेपी को महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की बड़ी प्लानिंग। 30 दिनों तक चलाएंगे मेगा अभियान। एक व्यक्ति 25 लोगों के घर जाकर उनका सम्मान करेगा। प्रियंका गांधी को मिल सकती है छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। एमपी राजस्थान की जिम्मेदारी भी सौंपने की तैयारी। बीजेपी ने कहा यूपी में कांग्रेस का हाल सभी को मालूम। कांकेर में नक्सलियों ने तेंदुपत्ते के फड़ में लगाई आग। तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाई जाने की मांग। आगजनी से इलाके में खौफ का माहौल। जगदलपुर में रेत का अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। खनिज विभाग की टीम ने दी दबिश। कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियां जब्त। बस्तर की भानपुरी में चल रहा था रेत का अवैध खनन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जाएंगे कर्नाटक। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज शाम बंगलौर के लिए होंगे रवाना। आज राजनांदगांव में जिले के प्रवास पर पूर्व सीएम रमन सिंह। पूर्व सीएम दोपहर 3 बजे आएंगे राजनांदगांव। जिला भाजपा कार्यालय में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। 2513 सीटों पर मिलेगा सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश। जिले के 292 निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मिलेगा आरटीई के तहत प्रवेश। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए हजारों की संख्या में आए आवेदन। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।